तो गाइस कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडा क्लियर सर में। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोड्स के बारे में। ठीक है, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि पार्ट 6 में जो है आर्टिकल 233 से लेके आर्टिकल 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और वहीं पे अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें जो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, सो पार्ट 6 में यहाँ पर जो है सेम पार्ट में जो है आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 231 में जो है प्रोविजंस दिए हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे हम कैसे छोड़ सकते हैं अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो देखिए आर्टिकल 124 और आर्टिकल 147, इन आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बीच में जितने भी प्रोविजंस दिए हैं वो डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके। ठीक है, सो चलिए एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। ठीक है, इन द टेरिटरी, इन द कंट्री। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है आते हैं हाई कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ये हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर जस्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को हम सेशन कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा भी डिफरेंस बता दूंगा। और फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। ठीक है, मुंसिफ कोर्ट्स। ठीक है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, तो उसके बीच में डिफरेंस बता दूंगा। वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का काम क्या होता है गाइज, किसी भी एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट से नीचे के जितने भी कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उससे भी नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाए आपको, ये वाले मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सब, तो इनका काम क्या रहता है कि इंडिपेंडेंस जो है ना एग्जीक्यूटिव से वो बनाए रखना। ठीक है, ताकि जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की जो भी शक्ति है वो इनको जो है अफेक्ट ना करे और एक बेटर मैनर पे जो है जस्टिस हो सके। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर क्या अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक है, कि देखिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी उसके लिए कि कोई भी अगर एडवोकेट हो या फिर कोई भी प्लीडर हो, दोनों सेम सेंस में ही हैं। ठीक है, तो वो 7 साल के लिए जो है उनका टेन्योर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट होंगे डिस्ट्रिक्ट जज। और आपको मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट जज को ही सेशन जज भी बोलते हैं, लेकिन अंतर ये है कि जब कभी भी सिविल केसेस देखेगा कोई भी जज तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, और कभी भी कोई क्रिमिनल केसेस का मैटर होएगा तो उसको कौन, सेशन जज। ठीक है, ट्राई करेगा। उसके बाद जो है हम वापस चलते हैं यहाँ पे कि एडवोकेट और प्लीडर होना चाहिए 7 साल के लिए। यानी कि कहाँ होना चाहिए, या तो वो उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए एडवोकेट या प्लीडर हो। ठीक है, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो। ठीक है, और शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा रिकमेंड किया गया हो। ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी अपना प्राइवेट तो काम कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट जॉब में चल सकता है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही इज़ टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। और देखिए अपॉइंटमेंट, इनकी पोजीशन, ठीक है, इनकी पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन किसके द्वारा होती है, गवर्नर ऑफ जो स्टेट होता है, ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस किसी भी स्टेट के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है तो वहाँ का जो गवर्नर होगा वो किसकी कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से इनका अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोटिंग, ठीक है, ये सब कार्य जो कौन करता है, गवर्नर्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज की अगर हम बात ना करें तो उसके नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक कैटेगरी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट जज में तो डिस्ट्रिक्ट के जो जज होते हैं वो तो इंक्लूड होते ही हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले जजेस जितने हैं ना, ये सब भी डिस्ट्रिक्ट जज में इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि सॉरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जितने भी जज होते हैं तो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, जज ऑफ सिविल कोर्ट या फिर सिटी सिविल कोर्ट बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड करता है इसमें। ठीक है, यानी कि ये सारे भी क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सब तो डिस्ट्रिक्ट जजेस हो गए, लेकिन अगर इनसे हट के जो है हमें
क्या करना है, अदर जजेस की जो नियुक्ति करनी होगी तो उसमें क्या होगा, ठीक है। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मुंसिफ कोर्ट का कोई जज है, ये सबॉर्डिनेट है ना, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर फॉल नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फॉल नहीं करेगा। तो जैसे ये CGM हो गया, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। सो और इसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, ये सबॉर्डिनेट जजेस हैं, ठीक है। इनमें जो भी यहाँ पे जुडिशियल अपना जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म करेगा, तो ये सब, तो इन सब जजेस के लिए नियुक्ति कौन करेगा, इनके लिए भी जो है गवर्नर जो है आप इनका अपॉइंटमेंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोई भी जज अपॉइंट करना होएगा तो उसमें जो है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो भी कंसल्टेशन रहेगी वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जैसे कि UPSC होता है, यूनियन लेवल पे होता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और हाई कोर्ट की भी जो है कंसल्टेशन रहेगी, साथ में यहाँ पे एक प्रोविज़न जोड़ते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वेस्टेड इन हाई कोर्ट, समझ रहे हैं। तो गाइज़ ये देखिए, अगर कोई भी जो है कंट्रोल है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे, ठीक है, वो किसका रहेगा, वो हाई कोर्ट का रहेगा। पोस्टिंग से लेके, प्रमोशन से लेके, कोई छुट्टी वगैरह चाहिए तो उस चीज़ से लेके किसका कंट्रोल रहेगा, वो हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा इन सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। एक बार मैं आपको सबऑर्डिनेट्स कोर्ट का ये दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड पे बैठे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो होगा जो सिविल मैटर्स देखेगा, और सेशन कोर्ट वो हो गया जो क्रिमिनल मैटर्स देखेगा, ठीक है। और उसके नीचे सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के नीचे। सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट कौन से मैटर्स देखेगा, ये सिविल मैटर देखेगा। और वहीं पे जो है सेशन कोर्ट के नीचे, जो सेशन कोर्ट जो क्रिमिनल मैटर देखता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल का इक्वल, डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होता है सेशन जज, ठीक है। तो उसके अंडर जो होगा उसके सबऑर्डिनेट कौन होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑफिस होगा। और CJM करके आपने नाम सुना होगा, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सबऑर्डिनेट होएगा सेशन जज के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है फिर से जो है सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट के सबऑर्डिनेट भी कौन होगा, एक मुंसिफ कोर्ट होगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन सा कोर्ट होगा, यानी कि इससे निचले कोर्ट कौन सा होगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिखी हुई हैं, यानी कि 7 साल तक के जितने भी दंड के प्रावधान हैं, ठीक है, क्रिमिनल केसेस पे, ठीक है, ठीक है। अब ये तो जो सिविल केसेस हैं, जैसे शादी के मामले हो गए, कोई चोरी वगैरह हो गई, कोई छोट मोट पिटी ऑफेंसेस वगैरह हैं, तो ये सारे सिविल मैटर्स हो गए। तो इस पे तो खैर क्या पनिशमेंट जो है वहीं पे वो जो भी ऑफेंस है उसकी ग्रेविटी देखकर जज वगैरह वहीं पे जो है डिसीजंस अपना दे देते हैं। तो इसके लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक वो टर्म्स है नहीं, ठीक है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म्स हैं, कोई भी क्रिमिनल मैटर अगर होगा, ठीक है, जैसे कि रेप और मर्डर और, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना, ठीक है, जो काफ़ी जो है सीरियस हो, गंभीर हो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, हाँ गाइज, तो जिसे हम बोलते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध बोलते हैं जिसे कॉग्निजेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो है, ये क्या बोलते हैं, क्रिमिनल मैटर, या ये जो है क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस को संज्ञान में लेके इनकी दंड के प्रावधान देते हैं, और ये ऑलरेडी मेंशन्ड है IPC में, ठीक है, इंडियन पेनल कोड में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो किसके सबऑर्डिनेट होता है, सेशन जज के नीचे काम करता है चीफ CJM, ठीक है। और CJM के नीचे होता है सिर्फ JM, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है वो 7 साल तक की सज़ा दे सकता है क्रिमिनल केसेस में, वहीं पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, ठीक है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ, संज्ञेय अपराध बोलते हैं इसे, ठीक है, जिसमें ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, मर्डर वगैरह हो गया, और ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो। तो वो सब तो मैंने आपको बता दिया। अब एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज की क्या पावर्स होती हैं, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, डिस्ट्रिक्ट जज इक्विवेलेंट होता है सेशन जज के, कब, जब वो सिविल केसेस देख रहा हो तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा, जब वो क्रिमिनल केसेस देख रहा हो तो सेशन जज कहलाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजेस बोथ, जुडिशियल पावर भी परफॉर्म करेगा और एग्जीक्यूटिव पावर भी जो है परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूटिव पावर, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, SDM बोलते हैं, ठीक है। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ
व्हाट एग्जीक्यूटिव जज, ठीक है। उसके बाद फिर गाइस सुपरवाइजरी पावर ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि एक सुपरविजन पावर है इनके पास, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, जितने भी इसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, तो ये सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, निचले स्तर के कोर्ट्स जो होते हैं, ठीक है। तो उन पे जो है सुपरविज़न करने की पावर किस पे रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। उनकी देख रेख में जो है सारे कोर्ट्स काम करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ठीक है। अब देखिएगा इस जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना या फिर सेशन जज होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज तो जो है जाहिर सी बात है वो सिविल केसेस हैंडल करेगा, लेकिन जो सेशन जज होता है इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट जज, वो क्रिमिनल केसेस जब भी देख रहा होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल केसेस सारे किस में हो गए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो गए, ठीक है, सारे ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, कुछ कुछ छोड़ के, इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस, ठीक है, इनके पास जो है पावर है सेंटेंस मतलब पनिशमेंट देने की, ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस से इम्पोज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास भी, ये इनके पास इतनी शक्ति होती है कि किसी को आजीवन कारावास भी कर सकते हैं। और वहीं पे कैपिटल पनिशमेंट, जिसको हम डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी कि मृत्यु की सज़ा, ठीक है, फांसी वगैरह हो गई, तो इनके पास इतनी पावर भी होती है किसी को कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी कैपिटल पनिशमेंट देंगे तो हाई कोर्ट जो है इस पर क्या रखेगा कि क्या ये जो कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं ये इज़ इट राइट और रॉन्ग, ठीक है, ये क्या चीज़ जो है क्या उचित है या फिर अनुचित है, ठीक है। लेकिन कभी भी जो है अपील हो या ना हो, ठीक है, वेदर देर इज़ अपील और नॉट, ठीक है, अगर अपील की गई हो या नहीं की गई हो हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू कन्फर्म द मैटर, टू कन्फर्म द सब्जेक्ट इन केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट किसको बोलते हैं, डेथ सेंटेंस को बोलते हैं, ठीक है, यानी कि मृत्यु की, मौत की सज़ा। फिर ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे अपेक्स होता है हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट ये, ठीक है, ये देख लीजिएगा, मुंसिफ कोर्ट हो गया, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद कहीं पे भी मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वगैरह, तो ठीक है, यहाँ पे भी जो होते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस तो होते हैं, ठीक है, और सिविल केसेस को जो देखेगा उसको बोलते हैं सिटी सिविल कोर्ट्स, और जो क्रिमिनल केसेस को देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो उसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, ठीक है। वहीं पे गाइस कुछ राज्यों और कुछ प्रेसिडेंसी टाउन्स में जैसे क्या होते हैं स्मॉल कॉसेस कोर्ट होते हैं, स्मॉल कॉसेस कोर्ट जो क्या करते हैं सिविल कॉसेस ऑफ स्मॉल वैल्यूज़ को डिसाइड करते हैं, और इनके डिसीजन जो होते हैं फाइनल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है हाई कोर्ट के पास पावर है रिवीजन की, ठीक है, तो वो जो है इनके डिसीजन को चेक कर सकते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, स्मॉल कॉसेस कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ राज्यों में हमें पंचायत कोर्ट्स देखने के लिए मिलती है, और पंचायत कोर्ट्स के पास क्या पावर होती है, वो सिविल मैटर हो फिर चाहे क्रिमिनल मैटर हो, वो दोनों पे ही जो है अपनी डिसीजन दे सकती है। और लेकिन यहाँ पे जो है वो जो अमाउंट है, जो ग्रेविटी है ऑफेंस का, ठीक है, वो जो है काफ़ी पेटी होना चाहिए, ठीक है, पेटी ऑफेंस है, छुटमुट, ठीक है, सज़ा बोलते हैं जिसे, छुटमुट जो है क्या बोलते हैं ऑफेंस हो गए, छुटमुट अपराध हो, ठीक है, यानी कि ऑफेंस किसे बोलते हैं ये समझ लीजिए एक बारी, कोई भी किया गया ऐसा कार्य, ठीक है, जो कि इलीगल हो, ठीक है, ये समझ सकते हैं, या फिर सिंपली आप बोल लीजिए गैर कानूनी कार्य। और ये जो गैर कानूनी कार्य होगा, ये इलीगल वर्क होगा, ठीक है, जो ऑफेंस होगा वो ना ही सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट होगा बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी के खिलाफ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये था, मैं कह रहा था कि जो पंचायत कोर्ट्स हैं वो दोनों मैटर्स देख लेंगे, सिविल मैटर्स भी और क्रिमिनल मैटर्स भी, और जो वहाँ पे जो इनका अमाउंट होना चाहिए, ग्रेविटी होना चाहिए ऑफेंस का, वो काफ़ी पेटी होना चाहिए, ठीक है। ये जो है इन वेरियसली कॉल्ड, इनको दे कैन बी वेरियसली कॉल्ड एज न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, ठीक है, अदालती पंचायत और पंचायत अदालत, ठीक है, इन नामों से भी इनको जाना जाता है पंचायत कोर्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों देख लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रेविटी होनी चाहिए वो काफ़ी लो अमाउंट की होनी चाहिए। अब जैसे कि किसी ने किसी को थप्पड़ वप्पड़ मार दिया या जो है डंडे वंडे से लाठी वाठी से पीट दिया, ठीक है, तो ये सब सारे इसमें मामले आ जाएंगे, ठीक है, अगर कहीं पे कोर्ट में अपील की गई हो देखने के लिए, न्याय करने के लिए, तो ही। हाँ, तो गाइस एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ कि कोई भी जो है
ऑफेंस तो करते हैं, ऑफेंस तो हर जगह होते हैं, लेकिन वो ऑफेंस नहीं बनते तब तक कि जब तक कि उसको किसी भी जो है कोर्ट में अपील ना किया जाए उसके खिलाफ़, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं। या फिर कोई भी जो है आपराधिक मामले तब तक आपराधिक नहीं कहलाते जब तक कि उसको जो है उसके लिए अपील नहीं की जाए, या फिर कह सकते हैं कोई भी पुलिस उसमें इन्वॉल्व ना हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और एक बार इन्वॉल्व हो गई तो फिर वो जो है क्या बोलते हैं, न्यायपालिका तक तो पहुंच नहीं है, ठीक है। फिर चाहे वो कोई से भी अमाउंट का जो कोई से भी लेवल का कोर्ट हो, तो वहाँ तक तो बात पहुंच नहीं है। और ये डिपेंड करता है एक जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि ये अमाउंट को तुम बढ़ा दो या घटा दो। चाहो तो तुम वहीं पे मुझसे माफ़ी मांग सकते हो, ठीक है, और अपना जो केस है वहीं पे तुम ऑन द हैंड सॉल्व कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर गाइस काफ़ी दुखदाई हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप सब समझदार हैं। और गाइस अगर ये एक छोटा सा मेरा एक मतलब प्रयास था, ठीक है, एक छोटा सा मैंने प्रयास किया आप लोगों को ये समझाने का। अगर आप लोग को ये पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।